जब सुशर्मा ने विराट नरेश को पकड़ लिया, तब मत्स्य देश की सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। यह देख युधिष्ठिर ने भीम से कहा, हे महाबाहु, आज मत्स्यराज द्वारा हम पर किए गए उपकार का बदला चुकाने का समय आ चुका है। शीघ्र उन्हें शत्रुओं के हाथों से छुड़ाओ। भीमसेन बोले, जैसी आपकी आज्ञा। आप सब एकांत में खड़े होकर आज मेरा पराक्रम देखें। यह जो सामने वृक्ष है, मैं इसे उखाड़कर शत्रुओं को मार भगाऊंगा। जैसे ही भीमसेन उस वृक्ष को उखाड़ने के लिए आगे बढ़े, युधिष्ठिर बोल उठे, हे वीर भ्राता, इस वृक्ष को यहीं खड़ा रहने दो। यदि तुम ऐसा अति मानुष कार्य करोगे तो यहाँ खड़े सब लोग हमारे असली रूप को तुरंत पहचान लेंगे। तुम किसी दूसरे आयुध को लेकर शीघ्र विराट नरेश को मुक्त कराओ। नकुल और सहदेव तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा करेंगे। भीम ने तुरंत एक धनुष हाथ में लिया और बाण वर्षा शुरू कर दी। भीम अपना विकराल रूप दिखा सुशर्मा से क्रोध में दूर से ही बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। सुशर्मा ऐसे भयंकर वीर पुरुष को देख अपने साथियों से बोला, इसे शीघ्र मार डालो, अन्यथा ये हम सब पर भारी पड़ेगा। भीम ने भयंकर पराक्रम दिखाते हुए हजारों सैनिकों, रथी योद्धाओं और घुड़सवारों को मौत के घाट उतार दिया। यह देख मत्स्य योद्धाओं में खोया जोश फिर से वापस आ गया और वे शत्रु सेना पर टूट पड़े। इधर विराट नरेश के पुत्र, जिनका नाम श्वेत था, उसने भी अति भयंकर मारकाट मचा दी। ऐसा वर्णन है कि युधिष्ठिर ने 1000 त्रिगर्तों तो भीमसेन ने 7000 त्रिगर्तों, नकुल ने 700 तो सहदेव ने 300 त्रिगर्तों को मौत के दर्शन करवा दिए। सहदेव ने सबसे पहले सुशर्मा पर सीधा आक्रमण शुरू किया। यह देख युधिष्ठिर भी सब कुछ छोड़ सहदेव का साथ देने लगे। सुशर्मा को अत्यंत क्रोध आ गया और उसने 9 तीखे बाणों से युधिष्ठिर को और 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को घायल कर दिया। तभी भीम भी पलटे और उन्होंने अपने शूरप्र बाणों से सुशर्मा की रक्षा कर रहे दाएं और बाएं के समस्त योद्धाओं और उनके घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। एक बाण से सुशर्मा के सारथी को घायल कर रथ से नीचे गिरा दिया। तब तक राजा विराट के चक्र रक्षक मदिराक्ष भी भयंकर मारकाट मचाते हुए वहां आ पहुंचे और त्रिगर्त नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे। मौका पाकर राजा विराट सुशर्मा की ही गदा लेकर रथ से कूद गए और उसे मारने दौड़ पड़े। बूढ़े विराट ऐसा लग रहे थे जैसे कोई नवयुवक दौड़ रहा हो। उन्हें देख सुशर्मा भागने लगा। उसे देख भीमसेन बोल उठे, इस प्रकार युद्ध भूमि से भागना तुम्हें शोभा नहीं देता सुशर्मा। बस इतने से ही पराक्रम के बल पर तुम विराट के गोधन पर अपना वश करने चले थे। अपनी सेना और सेवकों को या युद्ध में झोंककर कहां भागे जा रहे हो। इतना तिरस्कार सुन सुशर्मा वापस लौट आया और क्रोध में भरकर भीम को वही शब्द बोले जो कुछ समय पहले भीम ने बोले थे, खड़ा रहे, खड़ा रहे। और भीम की ओर सुशर्मा दौड़ पड़ा। भीम भी रथ छोड़ सुशर्मा को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। भीम जैसे ही पास पहुंचे, उसने सुशर्मा को उठा पृथ्वी पर दे मारा और उसे एक ऐसा घूंसा मारा कि सुशर्मा वहीं मूर्छित हो गया। यह देख त्रिगर्त सेना तितर बितर हो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। भीमसेन बोले, यह पापाचारी सुशर्मा मेरे हाथों से छूटकर जीवित रहने योग्य तो नहीं है, किंतु मैं कर ही क्या सकता हूं। हमारे महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दयालु हैं। युधिष्ठिर सुशर्मा को देख बोले, भीम, इस नराधम को छोड़ दो। भीम बोले, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे सभी राजसभाओं में जाकर बोलना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूं। ऐसा स्वीकार हो तो ही तुझे जीवन दान दूंगा। युधिष्ठिर बोले, हे बलशाली महावीर, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। यह राजा विराट का दास तो हो ही गया है। हे सुशर्मा, जाओ, तुम अब दास नहीं रहे। अगर तुम में जरा भी लाज बची है तो फिर कभी ऐसा कर्म न करना। ऐसा सुन और घोर लज्जित हो सुशर्मा शीश झुकाकर राजा विराट को प्रणाम कर वहां से अपने देश लौट गया। इस प्रकार राजा विराट को छुड़ाने और गौरक्षा करने के बाद सेना ने रात भर वहीं विश्राम किया। राजा विराट ने सभी पांडवों को अपने पास बुलाया और उन्हें ये वचन कहे, हे महापराक्रमी योद्धाओं, मैं तुम सबको धन, नए नए प्रकार के रत्न और जो भी तुम्हारा मन करे सब प्रदान करता हूँ। आज मैं तुम्हारे पराक्रम के बल पर ही शत्रुओं के पंजे से मुक्त हुआ हूँ। पकड़े जाने पर मैं भयभीत हो गया था, किंतु तुम्हारे कारण ही मैं अपने राज्य और संतानों का मुख देख पाऊंगा। युधिष्ठिर बोले, महाराज, आपका कहना सर्वथा उचित है और हम
आपके प्रिय वचनों का अभिनंदन करते हैं, किंतु महाराज हम इतने से ही संतुष्ट हैं कि आप आज शत्रुओं के हाथों से मुक्त हो गए हैं। हमें किसी और चीज की लालसा नहीं है। राजा विराट ने अब कंक अर्थात युधिष्ठिर को जी लगाकर संबोधित किया। हे कंक जी, मैं आपका राज्याभिषेक करूंगा। आप ही मत्स्य देश के राजा बनेंगे। आप तो आज हमारा सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर बोले, महाराज हमें आपसे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। आप निर्भय होकर अपने नगर में प्रवेश करें, बस यही हमारे लिए अनुपम प्रसन्नता की बात है। महाराज आप तुरंत अपने दूतों को अपने नगर में भेजिए ताकि वे आपकी विजय की सूचना देशवासियों तक पहुंचा सकें। महाराज की आज्ञा पाकर दूत रात में ही नगर के लिए निकल गए और सुबह होते होते पहुंच गए और उन्होंने मत्स्यराज की विजय की सूचना सबको प्रदान की। जिस समय विराट नरेश ने त्रिगर्तों के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया था, लगभग उसी समय दूसरी दिशा से कौरव सेना भी विराट नगर पर आक्रमण करने निकल पड़ी थी। उस सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विविंशति, धृतराष्ट्र का एक पुत्र, विकर्ण, पराक्रमी चित्रसेन, कर्ण का पुत्र, दुर्मुख, धृतराष्ट्र का एक पुत्र, दुश्शल, धृतराष्ट्र का एक पुत्र तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ निकल पड़े थे। मत्स्य देश पहुंचते ही उन्होंने अनेक टुकड़ियां बनाकर मत्स्य देश की गांवों को घेरना प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक ग्वालों को मार डाला और लगभग 60,000 गांवों को चारों तरफ से घेरकर हाँकने लगे। तभी उनमें से एक ग्वाल रथ पर बैठकर नगर की ओर भागा और सीधे राजभवन में जाकर सारी बात राजा विराट के पुत्र भूमिजन्य, जिन्हें उत्तर कुमार भी कहते थे, उन्हें जा सुनाई। हे राजकुमार, आप इस राष्ट्र के रक्षक हैं। आज कौरव सेना आपकी 60,000 गौओं का अपहरण कर उन्हें हाके लिए जा रहे हैं। महाराज ने अपनी अनुपस्थिति में आपको ही इस राज्य का रक्षक नियुक्त किया है। उनके हाथ से गोधन छुड़ाने के लिए उठ खड़े होइए राजकुमार। महाराज आपकी अत्यंत प्रशंसा किया करते थे। उनके कहे अनुसार आप एक उत्तम धनुर्धर हैं और अनेक अस्त्र चलाना जानते हैं। आज उनके कथन को सच कर दिखाने का समय है राजकुमार। इस प्रकार उत्तर का उत्साह बढ़ाने के लिए उस ग्वाले ने अनेक बातें कही। उस समय उत्तर कुमार स्त्रियों के बीच बैठा था। अपनी इतनी प्रशंसा सुन उसने ये कहा, मेरा धनुष तो सबसे मजबूत है, किंतु मेरे घोड़े हाँकने के लिए कोई उत्तम सारथी यहाँ नहीं है। अगर कोई कुशल सारथी होता तो अवश्य मैं उन कौरवों से अपनी गौओं को छुड़ा लेता। इससे पहले जो युद्ध हुआ था उसमें मेरा सारथी मारा गया था। शीघ्र मेरे लिए किसी सारथी की तलाश करो। इस प्रकार उत्तर कुमार अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें कहने लगा। अगर कोई सारथी मिल जाए तो अभी मैं अकेला ही उनकी विशाल सेना में घुस जाऊंगा। जिस प्रकार इंद्र दानवों को भयभीत कर देते हैं, वैसे ही मैं दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा तथा द्रोण को अत्यंत भयभीत कर अपने गोधन को वापस ले आऊंगा। किंतु अब मैं यहाँ कर ही क्या सकता हूँ? मेरे पास कोई सारथी जो नहीं है। बार बार उत्तर कुमार अपनी तुलना अर्जुन से कर रहा था। स्त्री वेश में दूर खड़े अर्जुन उनकी बात सुन मंद मंद मुस्कुराने लगे। उस काल तक पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। अर्जुन ने द्रौपदी को एकांत में बुलाकर कहा, कल्याणी, तुम राजकुमार उत्तर से कहो, यह वृहन्नला पूर्व काल में अर्जुन का सारथी था। इसी के कारण अर्जुन ने अनेक युद्ध जीते हैं। यह तुम्हारा सारथी बनने के लिए एकदम उपयुक्त है। द्रौपदी धीरे से उत्तर कुमार के समीप जाकर बोली, राजकुमार, तुम्हारे सामने जो ये वृहन्नला नामक नर्तक है, पहले कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुका है। जब मैं पांडवों के महल में दासी थी तब मैंने इसे अपनी आंखों से सारथी के रूप में देखा है। जिस समय अर्जुन ने महान खांडव वन को जलाया था तब इसी ने अर्जुन के अश्वों की बागडोर संभाल रखी थी। इसी के सहयोग से अर्जुन ने खांडव वन के सभी प्राणियों पर विजय पाई थी। इसके समान मुझे तो कोई दूसरा सारथी नजर नहीं आता। उत्तर बोला, सैरंध्री, अगर वृहन्नला इतने गुणों से संपन्न है तो वह नपुंसक नहीं हो सकता। वो तो अब मुझे अत्यंत वीर मालूम होता है। मैं उसे कैसे कहूँ कि वो मेरे रथ का सारथी बन जाए? द्रौपदी ने कहा, तुम्हारी छोटी बहन उत्तरा की बात वृहन्नला अवश्य सुन लेगा। सैरंध्री अर्थात द्रौपदी के ऐसा कहने पर उत्तर ने उत्तरा से कहा, उत्तरा, तुम शीघ्र वृहन्नला को सैरंध्री द्वारा कही बात बताकर बुलाकर ले आओ। उत्तरा भागी भागी वृहन्नला से अत्यंत प्रेम से सारी बात बताती है और अंत में कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। वृहन्नला ने उत्तर कुमार के समक्ष जाकर
ये कहा, भला मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं सारथी का महान कार्य संभाल सकूं। राजकुमार, गाना गवाना है, नृत्य करवाना है तो मैं कर लूंगा, पर यह सारथी का काम मुझसे ना होगा। उत्तर बोला, तुम लौटकर गायक, नर्तक, जो मन चाहे बन जाना, किंतु अभी तुम मेरे रथ के घोड़ों को काबू करो। वृहन्नला ने कवच धारण करने में भी भूल की। तब उत्तर ने स्वयं ही उन्हें कवच पहनाया और स्वयं भी कवच धारण कर युद्ध पर निकल पड़े। जाते जाते उत्तरा और उनकी सखियों ने हंसी में कहा, हे वृहन्नले, तुम उन सब कौरव वीरों को हराकर उनके वस्त्र हमारी गुड़ियों के लिए लेते आना। जाते जाते वृहन्नला ने कहा, जब राजकुमार उन सबको परास्त कर देंगे तब मैं अवश्य उन सब के वस्त्र ले आऊंगा। इस प्रकार अर्जुन उत्तर कुमार को लेकर कौरव सेना से भिड़ने निकल पड़े। अगले भाग में विस्तार से देखेंगे कि अर्जुन किस प्रकार उन सब कौरव योद्धाओं का सामना अकेले ही करते हैं। हम विराट पर्व मूल महाभारत से ही बना रहे हैं ताकि इस पर्व के बारे में जो भी शंका और भ्रम है उसका निराकरण हो सके। जो लिखा है हम उसे ही बता रहे हैं और आगे भी सिर्फ उसे ही बताएंगे। उम्मीद है आपने अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। क्या आपको लगता है कि उत्तर कुमार किसी भी प्रकार कौरव सेना का सामना कर सकता था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।